गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो दुनिया में हर आदमी को जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए, जिसको जहाँ तक संभव हो। तो अक्सर सुना जाता है, कहते हैं कि बिजली का बिल जो है मेरे यहाँ बहुत आता है, मीटर तेज़ भागता है या मीटर कम चलता है या क्या है ना, रीडिंग अधिक आती है। तो हकीकत में यदि हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कितना बिजली की खपत होती है, वो हम आपको ज्ञात करने का एक तरीका रूल बताएंगे कि उसके हेल्प से आप अपने यहाँ बिजली कितनी खपत होती है आप चाहे तो ज्ञात भी कर सकते हैं। और जब ज्ञात कर लेंगे तो हकीकत में लगेगा कि हाँ वास्तव में सही इतना यूज हो रहा है। मालूम नहीं रहता तो लगता है बहुत ज़्यादा मीटर भागता है कि बहुत ज़्यादा रीडिंग ले ली जाती है, क्या है वगैरह, इस प्रकार से डाउट आते रहते हैं। तो हम एक ऐसा तरीका बताते हैं, है ना, जिसे आप अपने घर में कैलकुलेशन। अब ये बात ज़रूर है कि अब जो पढ़ा लिखा नहीं वो नहीं जान पाएगा, वो बात अलग है, लेकिन जो जनरली कुछ कैलकुलेशन करने में सामर्थ हो, है ना, गुणा भाग कर सकता हो, जो हम तरीका बताएंगे तो उसके आधार पर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो होता क्या है, बिजली खपत यूनिट में दिया रहता है कि इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई, है ना। तो आपको बता दें यूनिट संख्या बराबर होता है, यूनिट संख्या कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, ये इसको ज्ञात करने के लिए यूनिट संख्या बराबर होता है शक्ति गुणे समय बटे 1000। शक्ति मतलब जो यंत्र आप यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट, उसकी शक्ति कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि इतनी शक्ति गुणे समय बटे 1000। लेकिन शक्ति जो है वो किस में होना चाहिए, वाट में होना चाहिए। शक्ति किस में होना चाहिए, वाट में। मतलब यहाँ हम ये लिख देते हैं जितने वाट का कोई यंत्र होगा वो यहाँ लिख देना होगा। और समय जो है वो किस में होना चाहिए, घंटे में। समय का मान किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। अब बटे 1000, है ना, फार्मूला ये शक्ति गुणे समय बटे 1000। लेकिन शक्ति का मान किस में होना चाहिए, वाट में। जैसे मान लीजिए कोई किलो वाट में दिया है तो उसको वाट में लिख दो, हार्स पावर में लिखा है तो उसको वाट में लिख दो। समय को किस में लेना है, घंटा में, तो वाट गुणे घंटा बटे 1000, है ना। अब कोई हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ले लेते हैं, कैसे निकाल, देखिए। जैसे मान लीजिए हम एक बल्ब की बात करते हैं, एक बल्ब मान लीजिए कितने वाट का है, ये मान लीजिए 100 वाट का ये बल्ब है। कितने वाट का है, मान लीजिए कोई एक बल्ब है, वो कितने वाट का है, ये 100 वाट का है। और एक बल्ब, ये 100 वाट का बल्ब किसी घर में चल रहा है। अब वो मान लीजिए कितना कह दें, एग्जाम्पल की बात है, ठीक है ना। टाइम अपने से जिसको जहाँ जितना चलेगा वो लेना है, जितने वाट का यंत्र होगा वो लेना है। हम एक उदाहरण की बात कर रहे हैं कि एक बल्ब है 100 वाट का, किसी के घर में, वो एक दिन में मान लीजिए 15 घंटे चलता है। कितना, 15। तो 100 वाट का बल्ब, तो यूनिट बराबर क्या होगा, कितने वाट का है, 100 वाट का बल्ब, कितने घंटे चलता है, हमने कहा 15 घंटे, बटे 1000। ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 15/10 यानी 1.5 यूनिट। यानी इतने यूनिट बिजली खर्च हो गई एक दिन में, इतने यूनिट। यदि 100 वाट का बल्ब है, 15 घंटे तक चल रहा है, तो एक दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, है ना। अब 100 वाट की जगह किसी के यहाँ कम वाट का, ज़्यादा वाट का हो सकता है। 15 घंटे की जगह 10 घंटे, 20 घंटे, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो उस हिसाब से आप अपना यहाँ जो है वैल्यू रख देंगे। तो 1.5 यूनिट, यानी क्या हुआ, एक दिन की, ये एक दिन का हुआ, एक दिन का। तो यहाँ 30 दिन का ले आएंगे तो क्या होगा, 45 यूनिट हो जाएगा। कितने का,
1 माह का, ठीक है ना, 45 यूनिट, यानी 1 माह में 45 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी एक बल्ब का। 100 वाट का बल्ब यदि 15 घंटे चल रहा है तो अब ये लगाओ कि कितने बल्ब लगे हैं, फिर पंखा कितने लगे हैं, कितने वाट वाले, वो कितने चलते हैं, फ्रिज चल रहा है ना, प्रेस भी कभी करते हो, कितने वाट का प्रेस कितने घंटे लगाते हो, है ना। तो उन सब का आप लगा करके और 1 महीने का कैलकुलेशन आप कर लीजिए कि कुल इतने यूनिट बिजली हमारी खर्च हो रही है, और फिर देखो कि जो बिल आ रहा है उससे तुलना करो कि कितना डिफरेंस है ना, तब लगेगा कि हकीकत में यही है। अब यहाँ पर पता चलता है 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं, कहते हैं कि 1 महीने में इतना बिल कैसे आ जाएगा। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं कि 100 वाट का बल्ब 15 घंटे एक दिन में चलता है तो 1.5 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है ना। तो ये है। अब इसको कम कैसे करेंगे, तो कम करने के लिए तो बता तो रहे, 100 वाट का बल्ब की जगह पर आज 8 वाट का बल्ब लगाओ। 15 घंटे चला रहे हो तो 15 घंटे ज़रूरी है तो जलाना ही पड़ेगा। अब ये है कि कम यदि उसमें ही मैनेज हो सके तो इसको भी कम कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ये बदल सकते हो, ठीक। पर यदि लगेगा 100 वाट का तो उसमें आपका इतने यूनिट बिजली खर्च होगी ही। यदि आप मीटर चाहे बंद भी किए रहोगे पर बिजली तो खर्च हो ही, ठीक है ना। तो ये बता दें, ये है तरीका। तो अब ये है कि इसको लाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा यंत्र कितने वाट का है, वो सब उसमें लिखा होता है। हम एक उदाहरण के तौर पर 100 वाट का बल्ब लेकर के हमने बताया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार होता है। अब ये 1 माह में इतनी यूनिट बिजली खर्च, अब रेट क्या है इसका, जितने रुपए लगता होगा, यदि मान लीजिए 10 रुपये यूनिट है तो ये 450 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। अब जितने रेट के हिसाब से होगा, तो ये इसको ज्ञात करने का नियम है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ये ला सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हम ये इसको ज्ञात करने का नियम आप बताए हैं, और आपको कम करना है तो ये पावर बल्ब का पावर आप बदल करके आप कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो, और तो कोई तरीका नहीं है ना। अब जहाँ रही बात है बिल जमा और न जमा करने की, वो तो अलग मैटर हो गया फिर, हैं। आजकल तो कुछ ऐसे नियम बनाया गया है कि जो बिजली का बिल नहीं जमा करेगा उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और ये भी नियम आ जाता है बीच में, चुनावी माहौल जब रहता है तो कि जिनका बिल बाकी हो वो माफ़ भी हो जाएगा। तो अब आदमी क्या करे, तो आम आदमी तो जमा भी करता रहता है, कुछ बड़े लोग जो होते हैं वो और नहीं जमा करते कि माफ़ तो हो ही जाएगा, तो वो अलग मैटर है। हम केवल ये बताना चाहते हैं कि इसको ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्ञात करने का फार्मूला है।